Good afternoon, dear students. Tahir Reza again here. Today, I have selected a very effective topic, and that is the gist of language, I would say. The very important topic that I want you people to listen very carefully, and you have to consider the things that I'm going to present before you people. वो तमाम चीज़ें जो अब आपके सामने आने जा रही हैं स्टेप बाय स्टेप, उनको आपने फोकस में रखना है। बेहतर ये है कि एक गेट अ रफ रजिस्टर एंड ट्राई टू memorize the things and try to write all these things which are very important for you people as compared to the study of language. तो लैंग्वेज आज मेरा एक टॉपिक है कि कैसे एक ज़ुबान बनती है. What are the factors that make a language? There is a language of street, there is a language of your mohalla, there is a language of your family, there is a language of your masjid, there is a language of your church, there is a language of your community where you are living, where you are residing. My son, language has so many dimensions, but we all the time cram the language, the structure and the tenses. टेंस रिवाइज करके हम सोचते हैं हमें लैंग्वेज आ जाएगी, और टेंस के अलावा क्या चीज़ें हैं जो मैं याद कर लूँ, तैयार कर लूँ, और देन उसके बाद एक हमारे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर चलता रहता है कि हम अपने स्टूडेंट्स में ये चीज़ गौर करते रहते हैं कि वो टेक्स्ट भी पढ़ रहे हैं फिर ग्रामर की गलती करते चले जा रहे हैं, या तो फिर वो लहदा से बस लैंग्वेज सीखते हैं, ग्रामर सीखते हैं, ता है, ती है, ते हूँ के एतबार से, और फिर उसी ही चीज़ों को वो आगे लेकर बढ़ना शुरू हो जाते हैं. चूँकि ये टॉपिक हमारा आज का लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन के ऊपर है, ग्रामर के ऊपर है, लेकिन मैं फ़िलहाल फ़ौरन से वो चीज़ें शुरू नहीं करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ जो आप लोगों ने मैट्रिक तक बस जो एक भेड़ चाल में सीखी हैं चलते चलते. ठीक है, वो चीज़ें नहीं मैंने आपके सामने रखनी है. मैंने आपको आपके फॉल्ट से मिलाना है, मैंने आपको आपकी मिस्टेक से मिलाना है. अगर आज भी आप भाग रहे हैं तो फिर मेरा बेटा आने वाला जो वक्त है आपका, आपने इंशाल्लाह फिल करने हैं लाइफ में, PhDs करनी है अपनी ज़िंदगी में मेरा बेटा, आपने बड़े बड़े थीसिस लिखने हैं. तो फिर जब वो आपका जो वो थीसिस है वो जब किसी के पास जाएगा कहेगा हाँ बहुत अच्छे नंबर हैं जी, बहुत अच्छी डिग्री है, बट ही डज़ नॉट नो हाउ टू राइट अ गुड लैंग्वेज. एक अच्छी लैंग्वेज को लिखना इसको पता ही नहीं है, और वो वाली मिस्टेक्स वो आप करते हैं उसमें जो किसी भी इंसान को आपकी कह सकते हैं कि इनकैपेबिलिटी शो करने के लिए काफ़ी है कि आपको इस लैंग्वेज की अलफ से बे कुछ पता ही नहीं है. बस आपने अपनी लाइफ में रीडिंग की है, रट्टा लगाया, जो भी आपने काम किया उसके बाद जाके आप एक पेपर दे आए हैं जिसमें आपने बहुत अच्छे नंबरों की उम्मीद लगाई हुई है, और वो आ भी जाते हैं नो डाउट. लेकिन when you go to a interview, the person he just asks you a simple question, and there are so many candidates who cannot give the answer. उनके पास इसलिए नहीं होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, बोलना तो उनको आता ही नहीं होता है, और फिर वहाँ पर जाके वो बुरी तरह से बाहर निकाल दिए जाते हैं. डिग्री किसी भी जगह पे, यूनिवर्सिटी में, किसी भी जगह पे, इंस्टीट्यूशन में आपके लिए बेटा एक पीस ऑफ पेपर है जो एंट्रेंस के लिए होता है. एंट्रेंस तो आपकी हो जाती है, लेकिन वहाँ पर जाके आप हर जगह पे डिग्री नहीं दिखाते फिरते हैं, आपको बोलना पड़ता है. यू हैव टू स्पीक. और एक सिंपल सी बात कही जाती है, टू से समथिंग यू मस्ट हैव समथिंग. कुछ कहने के लिए कुछ पास होना, कुछ होना ज़रूरी है. कुछ होगा तो कुछ आप बयान करेंगे ना. तो लैंग्वेज को आज तक जो रट्टे लगाए हैं, जो सारा कुछ आपने क्रैमिंग सिस्टम से लेकर बस समझा है ग्रामर को, लेकिन जब वो लिखने या बोलने या बात करने के मैदान में आती है वहाँ पर आप जो है वो रह जाते हैं. उसके क्या रीज़न्स क्या हैं, ये मेरा आज का टॉपिक आपके साथ उन चीज़ों के ऊपर है. इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज. देयर मैंने एक डेफिनीशन लिखी है. आई हैव अ डेफिनीशन ओवर हियर. डेफिनीशन ऑफ लैंग्वेज. एक लैंग्वेज की क्या तारीफ़ है, लैंग्वेज क्या होती है. सिंपल सी बात है. अ लैंग्वेज, एक ज़ुबान, इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन विद अदर people.
ज़ुबान एक तरीका है दूसरे किसी भी इंसान तक, दूसरे लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने का, एक ज़रिया है। एक और भी है, मैंने लिखी है, वी यूज़ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट आवर आइडियाज़, फीलिंग्स एंड इमोशंस। आइडियाज़, इंसान के जहन में क्या आ रहा है, कैसे बयान करेगा? ही नीड्स लैंग्वेज, he needs some kind of tool to utter that idea which is coming in his mind. Okay? Feelings, what you are feeling. आप अपनी जो शॉर्ट स्टोरीज पढ़ने जा रहे हैं उसमें जगह जगह पे कैरेक्टर्स की फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। आप जौन सी शॉर्ट स्टोरी को निकाल के देखेंगे उसमें आपको किरदार जो है वो किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में फंसा हुआ नज़र आ रहा है, और उसके लिए जगह जगह पे आप देखेंगे क्वेश्चन साइन जैसी चीज़ें और एक्सक्लेमेशन साइन जैसी चीज़ें जो आपकी फीलिंग्स को शो करती हैं, वो जगह जगह पे सेंटेंस में आपको नज़र आएंगी। फीलिंग्स हैं, आइडियाज़ हैं और इमोशंस हैं। सो ये एक लैंग्वेज की एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो हर इंसान जो है, हर स्टूडेंट जो है उसको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है लैंग्वेज में मेरा बेटा? There are two styles in a language. Two styles in the language. One is the formal style. Formal style. According to the rules of grammar. आप कोई शॉर्ट क्वेश्चन लिखते हैं, आपको रूल को फॉलो करना है। वर्ब की गलती आ गई है, इनसर्कल हो गई है, नंबर कट गया है, ये आप स्ट्रिक्टली ग्रामर के रूल को फॉलो करते हैं। ऐसे लिखते हैं, जहाँ भी वर्ब की गलती है, आर्टिकल की गलती है, कोई गलती है आपकी, वो इनसर्कल में आ जाती है तो और वो आपकी गलती कंसिडर होती है। यानी यहाँ पे आपको स्ट्रिक्टली उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। एक इसका ये फॉर्मल स्टाइल है। द अदर वन इज इनफॉर्मल स्टाइल। Informal style we mean when we speak there is no need of grammar, there is no need of saying that I am making an interrogative sentence, etc. You just have to speak, you have to convey your idea that is coming in your mind. Structure मसला ही कोई नहीं है, आप जौन सा मर्जी यूज कर सकते हैं, ये कहा जाता है। Informal style we have spoken here just to convey the message. Mostly we just want to convey our message. What kind of message we have? For example, मैंने एक सेंटेंस को डिफरेंट वेज में लिखा है, आपने गौर करना है, ज़रा गौर से देखना है। अगर मैं इनफॉर्मल स्टाइल में किसी को किसी के बारे में बता रहा हूँ कि वो चला गया, तो मैं आप कैसे कह सकता हूँ ओके जी, मैं कह सकता हूँ ही इज़ गॉन, गया, मेरी मर्जी है, मैं ऐसे कहना चाहता हूँ, ही गॉन, गया, ओके। इसी सेंटेंस को मैं इंटरोगेशन में ले जाता हूँ, मेरा एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, ही गॉन, he gone? Now I am asking in a way to question or interrogate something. पूछ रहा हूं, क्या गया, he gone? Same sentence is there, but here we have interrogative sign and there is no interrogative sign. कोई सवालिया निशान नहीं है। फिर मैं फिर भी इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस ही मानूंगा। क्यों? इसमें जो मेरा एक्सप्रेशन है ना, The way I'm asking about a person, he is no more. For example, आगे मैंने उसके लिखा he is no more, मैं बता रहा हूँ किसी को, अब वो मजीद वहाँ पे नहीं है। I described my message in different ways. He is gone, he gone, he gone, he gone, or he is no more. Now you can see the difference between these two styles. One is the formal style according to the rules of grammar. ये वाला स्टाइल हमारा हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं इन आवर राइटिंग। हमारी राइटिंग जो है ना बेटा, वो इसके बगैर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये अगर हम कुछ हासिल करते हैं तो हम लिखने के काबिल बनते हैं, और उसमें फॉर्मल स्टाइल है। लेकिन ये जो स्पोकन है, ये वाला हमारा स्पीकिंग में आ जाता है। और इसी वजह से मैं आपको यहाँ लेके जा रहा हूँ कौन से वो पिलर्स ऑफ लैंग्वेज है जो हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में, सारी ज़िंदगी हमसे कुछ तो फॉलो होते हैं
और कुछ फॉलो नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? रीज़न क्या है? उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है। वी हैव अ वेरी बिग रीज़न हियर। व्हाट काइंड ऑफ दैट? हम जो लोग ज़ुबान अपनी नहीं रखते हैं उस जैसी जो कि हम सीखने जा रहे होते हैं, वहाँ पे हमारे मसाइल शुरू होते हैं। मिसाल मैं बात कर रहा हूँ, एक ज़ुबान होती है जो कि आपकी नेटिव होती है, नेटिव लैंग्वेज। आप अपनी ज़िंदगी में जब आँख खोलते हैं तो आपको आपकी ज़िंदगी में 2 से 3 4 लैंग्वेजेस के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपका सामना होता है। उसमें आपकी नेटिव लैंग्वेज वो कौन सी? मुकामी आपकी उर्दू आपकी इंस्टीट्यूशंस में बोली जाती है, ओके, घर में बोली जाती है। अगर उस जैसा घर का स्ट्रक्चर है, उर्दू स्पीकिंग वो घर है अगर, ओके। पंजाबी स्पीकिंग घर है तो ऑब्वियसली वहाँ पंजाबी है। तो अगर सिंधी है तो वहाँ पर आपने ऑब्वियसली क्या करना है? सिंधी में बात करनी है। अब ये तो आपकी थी स्कूल की लैंग्वेज, मदरसे की लैंग्वेज, घर की लैंग्वेज, मोहल्ले की लैंग्वेज, मस्जिद की लैंग्वेज, ठीक है, टी स्टॉल की जगह वाली लैंग्वेज। अब आप क्या कर रहे हैं? नाउ यू आर ट्राइंग टू लर्न अ नॉन नेटिव लैंग्वेज विच इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज, एनी फॉरेन लैंग्वेज जो आपके मुल्क की नहीं है, किसी और मुल्क की है, किसी और जगह की है, किसी और स्टेट की है। अब वो सीखने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, इट्स नॉट योर नेटिव लैंग्वेज, इट इज़ नॉन नेटिव लैंग्वेज। अब उसके लिए हम क्या करते हैं? वी हैव मेड सम मैथड्स ऑफ टीचिंग, मैथड्स ऑफ टीचिंग। अब कोई भी गैर मुकामी ज़ुबान को सीखना है आपने, यानी जो आपके अपने इलाके की नहीं है, मुल्क की नहीं है, वट एवर, ओके, ऑब्वियसली देयर विल बी सम मेथड्स दैट विल बी फॉलोड, जो कि हम फॉलो करेंगे। कैसे?